ऑफ यू। आज हम 11th स्टैंडर्ड के लिए प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। जनरली एनालिसिस के दो टाइप हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है कि हम आयंस डिटेक्ट करते हैं, या फिर इन शॉर्ट में क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें अननोन सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, कौन कौन सी चीज़ें यानी कि क्या प्रेजेंट है, ये हम क्वालिटेटिव एनालिसिस से जानते हैं। और एनालिसिस का जो दूसरा पार्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या हम अमाउंट डिटरमाइन करते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ है ये पता है लेकिन कितने अमाउंट में, कितने ग्राम में, कितने ml में रिस्पेक्टिव सैंपल में प्रेजेंट है, वो डिटरमाइन करते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, तो ये दोनों टाइप प्रैक्टिकल के या फिर एनालिसिस के हम प्रैक्टिकल के थ्रू ये डिस्कस करने वाले हैं लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, कंपलसरी का जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है क्वालिटेटिव एनालिसिस का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आज 11th स्टैंडर्ड के आज के प्रैक्टिकल के अंदर इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस डिस्कस करना है। ठीक है, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक अननोन सैंपल आपके पास होगा और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है ये डिस्कस करना है। तो कंपाउंड दो टाइप के रहते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर हमें इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमें गिवन में होगा और वो कंपाउंड के अंदर कौन कौन से आयंस। अब आयंस की बात होगी तो दो आयंस हमारे सामने होंगे, एक कटायंस एक अनायंस। तो गिवन अननोन कंपाउंड के अंदर हमें कटायन कौन सा मौजूद है और अनायन कौन सा मौजूद है ये हमें डिटरमाइन करना है ये प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, यही प्रैक्टिकल का क्या है एएमबी है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का नाम क्या है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। और इसमें एम अगर देखेंगे टू डिटरमाइन द एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल फ्रॉम द गिवन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और फ्रॉम द गिवन सॉल्ट। गिवन सॉल्ट के अंदर कौन कौन से एसिडिक रेडिकल और कौन कौन से बेसिक रेडिकल है ये हमें क्या है डिटरमाइन करना है। एक सॉल्ट आपको गिवन में होगा, एसिडिक रेडिकल सबसे पहले मैं बता देता हूं व्हाट इज मीन बाय एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। तो जनरली कटायंस को हम क्या बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, सॉरी बेसिक रेडिकल बोलते हैं। कटायंस को क्या बोलेंगे बेसिक रेडिकल। जनरली जो मेटल आयंस रहेंगे जैसे कॉपर है, लीड आयन है, निकेल आयन है, Na+2 Cu+2 Pb+2, ये सारे जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, मेटल आयंस, उनको हम जनरली कटायंस बोलते हैं। और इन शॉर्ट उसको दूसरा वर्ड क्या है बेसिक रेडिकल। और एसिडिक रेडिकल का मतलब क्या है अनायंस, आयंस नेगेटिवली चार्ज आयंस व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड एज ए एसिडिक रेडिकल। तो गिवन सॉल्ट में एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल निकालना है, उसमें भी एक गिवन मिक्सचर में से एक ही आयंस आपको फाइंड आउट करना है, एक कटायन या फिर एक बेसिक रेडिकल और एक अनायन या फिर एक एसिडिक रेडिकल। ठीक है, तो गिवन सॉल्ट में से कैसे अब हम एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर वे, एक प्रॉपर मेथड है। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हम करेंगे, वो टेस्ट के थ्रू हम डिटेक्ट करेंगे कि गिवन सॉल्ट के अंदर कौन सा एसिडिक रेडिकल और कौन सा बेसिक रेडिकल आपका मौजूद है। बुक अगर होंगी तो बुक में आप देखना चार्ट दिया हुआ है, बुक में पहली पेज नंबर 24 के ऊपर बेसिक रेडिकल का भी एक कॉलम है जहां पर कटायंस दिए हुए और वो कटायंस का वो बेसिक रेडिकल के ग्रुप है, कौन से ग्रुप में कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है। ये पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नहीं है, ये केमिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, और एसिडिक रेडिकल भी एक एग्जांपल के तौर पे आपको गिवन में है, वो बुक के पेज के ऊपर से आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से टेस्ट के थ्रू हमें जाना है, तो पहली प्रिलिमिनरी टेस्ट होगी। ठीक है, दूसरी टेस्ट होगी अपनी ड्राई टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल, उसके बाद ड्राई वेट टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल, सॉरी पहली प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसके बाद ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल, ड्राई टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल, फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, वेट टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल एंड वेट टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल। और उसके बाद ये पांचों ये पूरे टेस्ट करने के बाद हम रिजल्ट क्या है वो निकालेंगे। तो एक गिवन सॉल्ट मेरे पास है, एक सॉल्ट गिवन में यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये सॉल्ट। ये सॉल्ट मैं आपको और ज़्यादा कैमरा नजदीक लेके डिटेल में बताऊंगा, एक एक रिएजेंट से
रिएक्ट करके और जैसे जैसे टेस्ट मैंने आपको बोला वो टेस्ट हम परफॉर्म करके जो है वो रिजल्ट फाइनली डिटेक्ट करेंगे कि ये गिवन सॉल्ट के अंदर कौन सा एसिडिक रेडिकल और कौन सा बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक एनालिसिस में पहली टेस्ट क्या है, प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी में हम क्या करते हैं, जो गिवन सॉल्ट है उसका नेचर, कलर और सोल्युबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, नेचर मतलब क्या है कि गिवन सॉल्ट आपका एमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है, ये डिटेक्ट करते हैं नेचर में। और कलर देखते कौन से कलर का सॉलिड है, और उसके बाद क्या है वाटर के अंदर डिसॉल्व करके सोल्युबिलिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको कैमरे के अंदर नजर आ रहा होगा ये एक सॉल्ट है। कैसे नजर आ रहा, मुझे तो क्रिस्टलाइन नजर आ रहा। एमॉर्फस मतलब क्या, आपका एकदम पाउडर्ड मटेरियल जो रहता है उसको हम क्या है एमॉर्फस बोलते हैं। और क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर रहेगा तो जैसे हमारा टेबल सॉल्ट रहता है या फिर हमारी शुगर रहती है, तो ये टेबल सॉल्ट की तरह मुझे नजर आ रहा है। इसकी वजह से मैं कंक्लूजन क्या निकालूंगा नेचर के अंदर कि सॉलिड जो है वो आपका क्रिस्टलाइन है। ठीक है, आंसर लिखते वक्त हम कैसे लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस। तो टेस्ट में क्या आएगा आपका, प्रिलिमिनरी टेस्ट में पहले नेचर, नेचर क्या है, तो नेचर में क्या लिखेंगे, नेचर देखने के बाद ऑब्जर्वेशन के कॉलम में क्या आएगा आपका क्रिस्टलाइन, और क्रिस्टलाइन के सामने इन्फ्रेंस के अंदर, इन्फ्रेंस के अंदर जो चीज़ें दी हुई वो चीज़ें इन्फ्रेंस के अंदर हम लिखेंगे। यानी कि क्रिस्टलाइन के ऊपर से कौन कौन से सॉल्ट, ये कौन कौन सा सॉल्ट ये हो सकता है, ये हम डिटेक्ट करें। अभी मुझे पता नहीं है सॉल्ट कौन सा है, ठीक है, या फिर कौन से आयंस उसके अंदर प्रेजेंट है। सिर्फ मैंने क्या लिखा, क्रिस्टलाइन, और उसके बाद इन्फ्रेंस के अंदर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, सल्फेट, सॉल्ट ऑफ सल्फेट में भी प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कलर चेक करना है। तो कलर क्या नजर आ रहा, ब्लू कलर। ठीक है, तो दूसरे प्रिलिमिनरी टेस्ट में दूसरे कॉलम में क्या लिखूंगा मैं, कलर, कलर क्या लिखूंगा ब्लू, और ब्लू के सामने जो इन्फ्रेंस के अंदर क्या है कॉपर सॉल्ट में भी प्रेजेंट। उसके बाद क्या करना है, सोल्युबिलिटी चेक करना है। सोल्युबिलिटी कैसे चेक करेंगे, एक थोड़ा सा सैंपल, ज्यादा नहीं, एक छोटा सा सैंपल, एक पिंच ऑफ सैंपल क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और उसके अंदर तो वो डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। अगर कंप्लीट सोल्यूबल हो गया, जैसे कि हम टेबल सॉल्ट पानी के अंदर डालते हैं, तो पानी के अंदर डालने के बाद वो कैसा है कंप्लीटली, वहाँ पर कोई भी सॉलिड आपको नजर नहीं आता। वैसे ही टेबल सॉल्ट की तरह ये सॉलिड अगर प्रॉपर मिक्स हो गया पूरा पानी के अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दे आर वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो जैसे देखो आप पहले सॉलिड मैंने डाला था, सॉलिड नजर आ रहा था, अब आपको कहीं पर भी पानी के अंदर आपको वो सॉलिड नजर नहीं आएगा, सिर्फ पानी नजर आएगा। इसका मतलब ये पानी के अंदर, वाटर के अंदर होमोजीनियसली पूरा क्या हो गया, मिक्स हो गया। इसका मतलब हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि ये गिवन सॉल्ट इज वाटर सोल्यूबल। सॉल्ट क्या है हमारा, वाटर सोल्यूबल है। प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या क्या लिया, नेचर, नेचर क्या है क्रिस्टलाइन, उसके बाद कलर ऑब्जर्व किया ब्लू, और उसके बाद हमने सोल्युबिलिटी चेक की, तो ये सॉल्ट क्या है आपका वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्ट के बाद हमारी दूसरी टेस्ट क्या आती है, ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल। तो पहले क्या है, ड्राई टेस्ट में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सैंपल लेते हैं, उसको किसी वाटर से डिजोल्व ना करते हुए, सॉल्यूशन ना बनाते हुए, डायरेक्ट सॉल्ट लेंगे पूरे टेस्ट के अंदर, उसको हम ड्राई टेस्ट बोलेंगे। और ये बेसिक रेडिकल के लिए, यानी कि ये पूरे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद बेसिक रेडिकल यानी कि कटायन ये गिवन सॉल्ट के अंदर कौन सा प्रेजेंट है ये हमें क्या है मिल जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए पहली टेस्ट क्या है, हीटिंग इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले क्या करना है, गिवन सॉल्ट लेंगे। ठीक है, एक सॉल्ट लूंगा मैं, पिंच ऑफ सॉल्ट लूंगा। ठीक है, पिंच ऑफ सॉल्ट लूंगा इस तरीके से, और उसको क्या करूँगा, टेस्ट ट्यूब होल्डर लगा के बर्नर के ऊपर हीट करूँगा, और हीट करने के बाद क्या चेंज हुआ ये सॉल्ट के अंदर, ये मुझे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो हीट करने के बाद ऑब्जर्वेशन में बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो क्रैकिंग नॉइस डिस्क्रिप्शन, यानी कि हीट करने के बाद ऐसा आवाज़ आएगा जिसको हम बोलेंगे क्रैकिंग नॉइज बोलेंगे, या फिर सॉल्ट आपका मेल्ट हो सकता है, या फिर आपको वाइट रेसिड्यू मिलेगा, या फिर कलर्ड रेसिड्यू मिलेगा। तो जो भी हीटिंग करने के बाद हमें ऑब्जर्व होगा वो हम चीज़ यहाँ पर क्या है ऑब्जर्वेशन कॉलम में और इन्फ्रेंस के अंदर लिखेंगे। तो चलो हीटिंग करते हैं, हीटिंग करने के बाद डिटेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टेस्ट क्या है, हीटिंग इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। सैंपल लेना है टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेने के बाद टेस्ट ट्यूब होल्डर लगा कर क्या है हीट करना है। बर्नर के ऊपर मैं क्या है सैंपल को हीट कर रहा हूँ।
हिट करने के बाद क्या चेंज होगा ये हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, सब्सटेंस मेल्ट होता है या फिर कलर चेंज होगा। तो देखो कलर धीरे धीरे जो है वो मिक्सचर का चेंज हो रहा। ठीक है, यानी कि मैं कंक्लूजन क्या निकालूंगा यहाँ पर, कलर्ड रेसिड्यू हिट करने के बाद कलर क्या है, चेंज हो गया है। तो मैं क्या निकालूंगा कंक्लूजन, कलर्ड रेसिड्यू। तो नेक्स्ट क्या है आपका चारकोल कैविटी टेस्ट। देखो प्रैक्टिकल में एक ऐसे चारकोल का पीस, चारकोल की एक पीस आपके टेबल के ऊपर होगा। क्या करना है, मिक्सचर जो है पहले मिक्सचर प्लस सोडियम कार्बोनेट इनका हम 2:1 प्रपोर्शन में एक मिक्सचर बना लेंगे। यानी कि थोड़ा सा क्या है मिक्सचर लेंगे और उसके अंदर उससे डबल अमाउंट में क्या है सोडियम कार्बोनेट ऐड करके ऐसे क्या है प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद ऐसे मिक्स करने के बाद ये प्रॉपर मिक्सचर बना लेंगे सोडियम कार्बोनेट और हमें जो गिवन सॉल्ट था उसका मैंने एक मिक्सचर ऐसे बना लिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये चारकोल के पीस के ऊपर एक कैविटी तैयार करूँगा। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ करके ऐसे क्या है, ऐसे रब करने के बाद एक कैविटी आपकी फ्रेश प्रिपेयर कैविटी बना लूँगा और कैविटी के अंदर जो है वो गिवन मिक्सचर जो है मैं वैसे भर दूंगा, फिल कर दूंगा। ठीक है, भरने के बाद अब वो मिक्सचर अच्छे से वो कैविटी के अंदर लग जाए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ताकि पूरा उसके ऊपर वो अटैच हो जाए, उसके लिए क्या करूँ, थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप पानी उसके ऊपर ऐसे लगा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से 1 या 2 ड्रॉप पानी ऐड कर दिया और थोड़ा सा मिक्सचर में उसके ऊपर लगा दूंगा। अब क्या करना है आपको, ये रिजल्टेंट मिक्सचर की कैविटी को हॉरिजॉन्टल फ्लेम जनरेट करके, ब्लो पाइप का यूज़ करके हॉरिजॉन्टल फ्लेम जनरेट करके वो कैविटी को क्या है हिट करना है। ठीक है, ऐसे ये टंग का यूज़ करके कैविटी आपको ऐसे पकड़नी है और ये जो फ्लेम चल रही है यहाँ पर ब्लो पाइप का यूज़ करके इस तरीके से क्या है वो हिट करना है। देखो जब भी मैं हिट कर रहा ना ब्लो पाइप से तो एक रेड कलर की स्केल मुझे नजर आ रही, ऊपर जो एक रेड कलर का पार्ट नजर आ रहा। बर्न होने के बाद है ना, तो देखो कैविटी में प्रॉपर कैमरे में शायद नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी भी मुझे एक रेड कलर की स्केल वो पूरी कैविटी के ऊपर नजर आ रही। तो उसके ऊपर चारकोल कैविटी टेस्ट में हम क्या ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, रेड स्केल। प्रॉपर हिट कर हॉरिजॉन्टल फ्लेम में हिट करने के बाद जो है वो आपको ऐसे रेड कलर की स्केल जो है उसके ऊपर नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है चारकोल कैविटी टेस्ट है। उसके बाद हम दूसरी टेस्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, रेड स्केल के सामने जो भी चीज़ इन्फ्रेंस में होंगी वो चीज़ वहाँ पर हम लिख देंगे।